हिंदुओं की तरफ से इस्लाम और मुसलमानों पर ये इल्ज़ाम बार बार लगाया जाता है कि मुसलमान बेरहम होते हैं और मासूम जानवरों को ज़िबा करके खा जाते हैं। इस सवाल का जवाब हर बड़े आलिम दीन ने अपने अपने अंदाज में दिया है। मुझसे ये सवाल एक हिंदू नौजवान ने दौरान चैटिंग किया तो मैं खामोश हो गया और इससे सवाल का जवाब देने के लिए कुछ वक्त मांगा। आज हम इसी सवाल पर डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लें ताकि मेरा और आपका रिश्ता यूट्यूब पर पक्का हो जाए। तो आइए अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि क्या जानवरों को ज़िबा करके खा जाना एक जुल्म है या नहीं। गैर मुस्लिमों और ख़ास तौर पर हिंदुओं की तरफ से हर साल कुर्बानी के मौका पर यह सवाल ज़रूर सामने आता है। जब इस हिंदू नौजवान ने नेट पर मुझसे ये सवाल किया कि आपका मज़हब ज़ालिम है जो कि मासूम जानवरों की जान लेता है, जबकि मेरा मज़हब अमन का मज़हब है, किसी जानवर की जान लेने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता और हम लोग गोश्त नहीं खाते बल्कि सिर्फ सब्जियों पर गुजारा करते हैं। मैंने इसे जवाब दिया कि आपका मज़हब जानवरों की जान लेने का तसव्वुर करता है या नहीं, ये एक अलग बहस है, लेकिन आपका मज़हब कश्मीर में जिस तरीके से इंसानों की जान ले रहा है उससे साफ पता चलता है कि आपका मज़हब कितना पुरअमन है। आप लोग सांप, बंदर, गाय, हाथी और दूसरे जानवरों के साथ तो बहुत हमदर्दी करते हो, लेकिन जो अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान है, इसका खून बिला वजह बहाते हो। मैं तुम्हारे मज़हब को कैसे पुरअमन मान लूँ। मेरी तरफ से दिए गए इस बर्जिस्ता जवाब पर वो शर्मिंदा ज़रूर हो गया, मगर अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए मुझसे कहने लगा कि मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब दो। मैंने इससे कुछ मोहलत मांग ली और कहा कि मैं कुछ अरसे में तुम्हारे सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। इसके बाद वही हुआ जो होना चाहिए था। मैंने गांव के आलम से इस सवाल का जवाब पूछा तो उसने जवाब दिया कि हम जानवरों को अल्लाह के हुक्म से ज़िबा करते हैं और अल्लाह ही इन जानवरों को पैदा करने वाला है। जब पैदा करने वाला खुद हुक्म दे रहा है कि जानवरों को ज़िबा करके खाओ तो फिर जुल्म कहाँ से हो गया। ये सवाल एक मुसलमान के लिए तो काफ़ी है, क्योंकि मुसलमान कुरान को अल्लाह की किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी समझता है। लेकिन मेरी बहस एक हिंदू से थी। जब ये जवाब हिंदू को दिया तो उसने कहा कि मैं तो कुरान को नहीं मानता, मुझे तो साइंस या मंतक की ज़ुबान में जवाब दो। मैं दोबारा गांव के आलिम दीन के पास गया, लेकिन इसने जो भी जवाब दिए वो सब एक मुसलमान को खामोश कराने के लिए तो काफ़ी थे, मगर एक हिंदू को मुतमईन करवाने के लिए काफ़ी नहीं थे। मैंने यूट्यूब पर जाकर बहुत सारे उलमा के इस ज़िम्न में बयानात सुने, मगर ज़्यादातर जवाब वही होता था कि हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि हम जानवरों को ज़िबा करें, तो हम अल्लाह के हुक्म पर जानवरों को ज़िबा करते हैं। और ये जवाब एक हिंदू नौजवान कबूल नहीं करता था। इस ज़िम्न में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कदरे एक मंतक वाला जवाब दिया कि गोश्तखोर जानवरों के दांत नुकीले होते हैं, जबकि घासखोर जानवरों के दांत चपटे होते हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने गोश्तखोर जानवरों को नुकीले दांत दिए हैं, जबकि घासखोर जानवरों को चपटे दांत दिए हैं। और इंसान के दांत कुछ नुकीले होते हैं और कुछ चपटे होते हैं। इससे साफ ज़ाहिर है कि इंसान को अल्लाह ताला ने सब्ज़ी खोर भी बनाया है और गोश्त खोर भी बनाया है। हिंदू नौजवान को देने के लिए मुझे एक जवाब तो मिल गया, ताहम मैं मज़ीद तहकीक में था कि एक की बजाय ज़्यादा जवाब दूँ, जिसके लिए मैं हर नमाज के बाद शरह सदर की दुआ मांगता रहा कि अल्लाह तू मेरे जहन में कोई इससे भी अच्छा जवाब डाल दे। मैं हर रात को सोने से पहले बिस्तर पर लेटकर इस सवाल पर गौर व फिक्र लाजमी किया करता था। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने मुझ पर शरह सदर फरमाया और मुझे एक जवाब समझ में आ गया। अगले दिन मैंने इस हिंदू नौजवान से चैट की और कहा कि आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। हिंदू नौजवान ने हस्बे मामूल कहा कि मुझे कुरान का हुक्म मत सुनाना, बल्कि मुझे फितरत और मंतक या साइंस की ज़ुबान में जवाब देना। मैंने पहले तो डॉक्टर जाकिर नाइक वाला जवाब दिया, जो कि एक अच्छा जवाब था, जिसको इसने वाकई तस्लीम किया। फिर मैंने कहा कि चलो, अगर हम बिलफ़र्ज़ जानवरों को ज़िबा करके जुल्म करते हैं तो फिर आधा जुल्म तो तुम भी करते हो। तुम जानवरों पर उनकी इजाज़त के बगैर सवारी करते हो, उनकी इजाज़त के बगैर उनका दूध निकालते हो,
ان کی اجازت کے بغیر ان کو حل میں جوتے ہو اور دیگر خدمات جانوروں سے لیتے ہو، یہ بھی تو ظلم ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی ایک جواب اور میرے پاس ہے۔ اگر ہم فطرت کے قانون کو دیکھیں تو ہمیں ہر کمزور جانور اپنے سے طاقتور جانور کی خوراک بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ جنگل میں چلے جائیں تو شیر اپنے سے کمزور جانوروں کو شکار کر کے کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ پرندوں کی دنیا میں چلے جائیں تو شاہین کمزور پرندوں کو شکار کر کے کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ حتیٰ کہ حشرات الارض کو دیکھیں تو ہر حشرات اپنے سے کمزور کو شکار کر کے کھاتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ فطرت کا قانون ہے جو کہ کائنات کو بنانے والے نے بنایا ہے۔ اور ہم مسلمان تو جانور کو تیز دار چھری سے اس طرح ذبح کرتے ہیں کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو، لیکن جنگل میں انہی جانوروں کو قوی جانور زندہ حالت میں نوچ نوچ کر کھاتے ہیں، جو کہ فطرت کے قانون کے عین مطابق ہے۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کے کہنے کے مطابق ہم گائے اور بکری وغیرہ کو ان کے حال پر چھوڑ دیں تو کیا ان کی زندگی بچ جائے گی؟ یا شیر اور دوسرے درندے ان کو زندہ چھوڑیں گے؟ میرے ان جوابات پر وہ ہندو نوجوان خاموش ہو گیا اور مزید کوئی سوال نہ کر سکا۔ وہ ہندو جوان تو خاموش ہو گیا، لیکن میں مزید اچھے سے اچھے جواب کی تلاش اب بھی کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے علم میں اس سوال کا کوئی اچھا جواب ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ رہی بات عید الاضحیٰ پر قربانی کی، تو اس ضمن میں عرض ہے کہ قربانی جو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، اس کے ذریعے بہت سے افراد کو روزی ملتی ہے۔ سب سے پہلے تو جانور پالنے والوں کو روزی ملتی ہے، پھر چارہ فروخت کرنے والوں کو روزی ملتی ہے، پھر عید پر کسائیوں کو روزی ملتی ہے، اور پھر عید کے بعد چمڑے کا کاروبار کرنے والوں کو روزی ملتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ غریب مسلمانوں کو مفت میں گوشت کھانے کو ملتا ہے، ورنہ بکرے کا گوشت ایک مزدور آدمی تو خرید کر کھا ہی نہیں سکتا۔ آپ کو آج کا یہ مضمون کیسا لگا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔